यहाँ पर है और कौन जीत रहा है। YouTube साल 2005 में शुरू हुआ, वही टिकटॉक साल 2016 में शुरू हुआ और पिछले कुछ ही सालों में टिकटॉक ने बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। अगर YouTube की बात की जाए तो YouTube को साल 2005 में जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हर्किन ने शुरू किया था। बाद में YouTube की बहुत जल्द होने वाली ग्रोथ को देखते हुए गूगल ने YouTube को नवंबर 2006 में $1.65 बिलियन में खरीद लिया और तब से YouTube गूगल की सब्सिडियरी कंपनी के तौर पर काम कर रही है। वही टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ। फिर एक साल बाद यानी सितंबर 2017 टिकटॉक ने अपना इंटरनेशनल एक्सपांशन शुरू किया। उस टाइम टिकटॉक का मेन कंपटीटर म्यूजिकली काफी ट्रेंड में था, तो टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस ने म्यूजिकली को करीब $1 बिलियन में खरीद लिया, यानी करीब 7,000 करोड़ में खरीद लिया और फिर टिकटॉक और म्यूजिकली दोनों को मर्ज कर दिया, जिसके बाद टिकटॉक काफी तेजी से ग्रो होने लगा। अब बात करते हैं दोनों कंपनी के ग्रोथ की। 2019 में ही टिकटॉक ने 100 करोड़ डाउनलोड क्रॉस किया और अब रिसेंटली उन्होंने 200 करोड़ डाउनलोड क्रॉस कर लिया है। इंडिया टिकटॉक के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले साल टिकटॉक के 32 करोड़ डाउनलोड हुए, जिसमें से 44% इंडिया से। तो इंडिया में टिकटॉक की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से हो रही है और साथ ही इस ऐप पर लोग काफी सारा टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। वही अगर YouTube की बात की जाए तो YouTube के वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड और 200 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। एक्टिव यूजर्स में टिकटॉक की बात की जाए तो अप्रैल 2020 के डेटा के अनुसार टिकटॉक के पास 80 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। तो फिलहाल तो YouTube का जो एक्टिव यूजर बेस है वो टिकटॉक से ज्यादा है, लेकिन टिकटॉक काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। टिकटॉक के ऐप इंस्टॉलेशन की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। 2016 में टिकटॉक के हर महीने लगभग 7 लाख डाउनलोड होते थे। ये फिगर अब 7 लाख से 7 करोड़ के ऊपर चली गई है। अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में टिकटॉक के 11.9 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर हैं, यानी 11.9 करोड़ लोग एटलीस्ट महीने में एक बार टिकटॉक का यूज करते हैं। वही इंडिया में यूट्यूब के मंथली एक्टिव यूजर हैं 26.5 करोड़, यानी 26.5 करोड़ इंडियन महीने में एटलीस्ट एक बार यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यानी फिलहाल यूट्यूब के मंथली एक्टिव यूजर्स टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स के डबल से ज्यादा है। अब बात करते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के रेवेन्यू के बारे में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि YouTube का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है एडवर्टीजमेंट से। जैसे कि हम सबको पता है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है और अपने प्लेटफॉर्म YouTube को भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत अच्छे से यूज किया है। साल 2007 तक YouTube पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, वहाँ पर बस लोग अपने वीडियोस अपलोड कर पाते थे और उसके बदले में उन्हें कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता था। फिर साल 2007 से कंपनी ने अलग अलग एडवर्टीजमेंट को टेस्ट करना शुरू किया और 2 साल टेस्टिंग करने के बाद साल 2009 से YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइप्स के एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट लॉन्च किए और फिर YouTube के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिन्हें यूट्यूबर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा कमाने लगे। शुरुआत में YouTube एडवर्टीजमेंट यूएस में लॉन्च की और फिर कुछ साल बाद वो इंडिया में भी लॉन्च की। एडवर्टीजमेंट YouTube का मेन रेवेन्यू सोर्स है। रिसेंटली YouTube ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया है, लेकिन अभी भी YouTube का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो एडवर्टीजमेंट ही है। पिछले साल यानी 2019 में YouTube का जो टोटल रेवेन्यू था वो $15 बिलियन था, यानी करीब 1,08,000 करोड़। उसके पिछले साल यानी 2018 में YouTube का रेवेन्यू $11 बिलियन था, 2017 में ये रेवेन्यू $8 बिलियन था, यानी 2 साल में ही YouTube का रेवेन्यू डबल हो गया है, यानी सिर्फ 2 साल में ही 100% ग्रोथ। अगर टिकटॉक की रेवेन्यू की बात की जाए तो 2019 में टिकटॉक का रेवेन्यू $150 मिलियन के करीब, यानी करीब 1,000 करोड़। तो अगर टिकटॉक और यूट्यूब के रेवेन्यू को कंपेयर किया जाए तो टिकटॉक का रेवेन्यू यूट्यूब के रेवेन्यू के 1% है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि टिकटॉक का यूजर बेस तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन टिकटॉक को रेवेन्यू कमाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं उनमें अच्छी खासी लेंथ होती है और साथ ही यूट्यूब पर अलग अलग तरीके का कंटेंट भी है। यूट्यूब पर वीडियोस की जो ऑन एन एवरेज जो लेंथ है वो 4.5 मिनट की है और कई सारे वीडियोस ऐसे भी आते हैं जिनकी लेंथ 10 मिनट से ज्यादा होती है। तो लेंथ ज्यादा होने की वजह से यूट्यूब बड़े आसानी से एड्स को चला सकती है। वही जो वीडियोस 10 मिनट से ज्यादा है उस पर यूट्यूब मल्टीपल एड्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसके चलते यूट्यूब पर जो कंटेंट है वो बहुत आसानी से मोनेटाइज किया जा रहा है। वही टिकटॉक पर जो वीडियो लेंथ है वो काफी कम है। यहाँ पर 15-15 सेकंड के वीडियोस होते हैं, जिनमें बहुत शॉर्ट वीडियोस होने की वजह से ऐड डालना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू की बात है तो वहाँ पर गूगल और यूट्यूब हमेशा ही आगे रहे हैं। गूगल के पास कस्टमर का बहुत डिटेल डेटा होता है, जैसे कि यूट्यूब पर अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल अकाउंट खोलना होता है, वहाँ से गूगल के पास आपका बहुत सारा डेटा ऑलरेडी होता है और कई बार जब आप गूगल यूज करते हो तो तब भी उसमें आपका जीमेल लॉग इन होता है, जहाँ से आपके प्रेफरेंसेस और कई सारी चीजें ट्रैक की जाती है, आपकी चॉइसेस पता की जाती है और उसके अनुसार उस डेटा का उपयोग आपको एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। यानी आपको आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस से जुड़ी एड्स दिखती है। यानी इन शॉर्ट यूट्यूब और गूगल के पास आपका बहुत सारा डेटा है और इसका फायदा जो कंपनी यूट्यूब और गूगल पर एडवर्टीजमेंट करना चाहती है उसे मिलता है। वो बड़े आसानी से उन लोगों तक अपने एड्स पहुंचाते हैं जो लोग उनका टारगेट कस्टमर होते हैं। वही अगर टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक के पास कस्टमर का बहुत ही लिमिटेड डेटा होता है, जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनी अपने टारगेट कस्टमर्स तक फोकसली एड नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वो यूट्यूब और गूगल
गूगल को ही प्रीफर करना पसंद करते हैं। दूसरा मेन इशू ये है कि टिकटॉक मेनली एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। हालांकि टिकटॉक ने एजुकेशन कंटेंट लाने के लिए कई सारे कैंपेन्स भी शुरू किए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वही यूट्यूब पर कंटेंट की काफी सारी वेराइटीज है, जिसके चलते एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती है। तो यूट्यूब पर अलग अलग तरह का कंटेंट है, अलग अलग तरह का कस्टमर बेस है, जिससे अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को भी अपना टारगेट कस्टमर मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों कंपनीज की बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में। टिकटॉक मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है, वही यूट्यूब सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है। टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस ने टिकटॉक की तरह और भी एप्स लॉन्च किए हैं, जिसमें बस कुछ फीचर्स अलग हैं। जैसे कि बाइट डांस ने टिकटॉक के अलावा हेलो और वीगो वीडियो लॉन्च किया है, जिनके अब तक 10-10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है, जिसमें वो सिमिलर प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड्स के जरिए लॉन्च करती है। जैसे कि उनके पास वॉशिंग पाउडर्स के 3 ब्रांड्स हैं, जैसे कि सर्फ एक्सल, रिन और व्हील, और इन तीनों भी ब्रांड्स के जरिए कंपनी को 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। तो एचयूएल ने मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। वही यूट्यूब सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी पर फोकस कर रहा है। हमने देखा कि यूट्यूब ने वीडियोस के अलावा म्यूजिक में भी एंटर किया और यूट्यूब म्यूजिक लॉन्च किया। तो यूट्यूब एक ही ब्रांड के जरिए यानी अपने यूट्यूब ब्रांड के जरिए ही अलग अलग चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी यूट्यूब टिकटॉक को कंपटीशन देने के लिए शॉर्ट्स नाम का फीचर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके जरिए लोग यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। एक्चुअली यूट्यूब से पहले फेसबुक ने टिकटॉक से कम्पीट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए 2018 में फेसबुक ने लैसो नाम का ऐप लॉन्च किया था, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर पाया। फेसबुक का ये ऐप 1 करोड़ इंस्टॉल्स भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब देखते हैं कि यूट्यूब अपने इस नए फीचर के साथ कितना सक्सेसफुल होता है। अगर यहाँ पर यूट्यूब अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो टिकटॉक के लिए काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि यूट्यूब और गूगल के पास बहुत ज्यादा कस्टमर डेटा है, जिसके चलते अगेन कंपनीज का प्रेफरेंस यूट्यूब की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो यूट्यूब का बिजनेस मॉडल टिकटॉक से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अपनी पेरेंट कंपनी गूगल दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म होने का फायदा भी यूट्यूब को मिलता है। तो जहाँ तक यूजर बेस की बात है तो यूजर बेस में टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर जा सकता है, लेकिन जहाँ तक रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल की बात है तो उसमें अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से यूट्यूब ही आगे रहेगा। जरूर इस वीडियो को व्हाट्सएप और बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यूट्यूब और टिकटॉक के बिजनेस मॉडल के बारे में पता चले। अभी 20 मई से हमारे लाइव स्टॉक मार्केट कोर्स की नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है, जिसमें आप घर बैठे पूरा स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। फिलहाल इस